लेकिन उसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और नंबर 2 पर जो कार आई है उसने तो बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती बंद कर दी है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2025 की टॉप 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की और जानेंगे कि आखिर साल के आखिरी महीने में भारतीय बाजार में ये भूचाल कैसे आया। सबसे पहले बात करते हैं 25वें पायदान की, जहाँ खड़ी है हुंडई की वो छोटी एसयूवी जिसने लॉन्च होते ही टहलका मचाया था, लेकिन अब इसकी सांसें फूलती नजर आ रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुंडई एक्स्टर की। दिसंबर 2025 में एक्स्टर की कुल 5,612 यूनिट्स बिकी हैं। अगर हम इसकी तुलना नवंबर महीने से करें तो तब यह आंकड़ा 5,705 था, यानी यहाँ करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए, एक्स्टर जब आई थी तो लगा था कि ये टाटा पंच को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका जादू फीका पड़ रहा है। साल का अंत था, उम्मीद थी कि डिस्काउंट के चलते बिक्री बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया। अब चलते हैं 24वें नंबर पर, जहाँ टाटा की एक भरोसेमंद सिपाही खड़ी है, टाटा टियागो। टियागो ने दिसंबर में 5,826 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। नवंबर में यह आंकड़ा 5,988 था। यहाँ भी हमें लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। टियागो एक ऐसी कार है जो अपने मजबूत लोहे और सुरक्षा के लिए जानी जाती है, लेकिन हैचबैक सेगमेंट में अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सिर्फ मजबूती के नाम पर गाड़ियां बेचना मुश्किल हो रहा है। अब आते हैं 23वें नंबर पर, और यहाँ जो आंकड़ा है वो वाकई में डराने वाला है। इस पायदान पर है मारुति विक्टोरिस। इस कार के साथ जो हुआ है उसे आप बाजार की मार कह सकते हैं। दिसंबर में इसकी सिर्फ 6,210 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 12,300 था। आप सोचिए, सीधा लगभग 50% की गिरावट, आधी बिक्री गायब हो गई। ये गिरावट ये बताती है कि या तो कंपनी ने प्रोडक्शन कम कर दिया था या फिर लोगों ने इस कार को सिरे से नकार दिया है। इतनी बड़ी गिरावट किसी भी कार के लिए खतरे की घंटी है। शायद कीमत ज्यादा होने की वजह से या फिर डिस्काउंट ना होने की वजह से ग्राहकों ने इससे मुंह मोड़ लिया है। मारुति के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वें नंबर को। यहाँ है टोयोटा ग्लैंजा। ग्लैंजा ने इस गिरते हुए बाजार में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। दिसंबर में इसकी 6,451 यूनिट्स बिकी हैं, जो कि नवंबर के 5,032 के मुकाबले करीब 28% ज्यादा है। वाह, इसे कहते हैं मौका देखकर चौका मारना। जहां बाकी गाड़ियां संघर्ष कर रही हैं, ग्लैंजा ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। अब बात करते हैं 21वें नंबर की, जहां मौजूद है टोयोटा की हाइब्रिड एसयूवी अर्बन क्रूजर हाई राइडर। इसकी 7,022 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर में यह आंकड़ा 7,393 था। यहाँ 5% की गिरावट है। देखिए, हाई राइडर एक बेहतरीन कार है, खास तौर पर इसका माइलेज, लेकिन वेटिंग पीरियड और ऊंची कीमत शायद ग्राहकों को थोड़ा दूर कर रही है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अभी भी थोड़ी महंगी है और साल के अंत में लोग शायद बजट फ्रेंडली ऑप्शंस की तलाश में थे। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 20 में। 20वें नंबर पर है मारुति ग्रैंड विटारा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाला है। मारुति ग्रैंड विटारा की बिक्री 8,597 यूनिट्स रही, जबकि नवंबर में ये 11,339 थी, यानी करीब 24% की भारी गिरावट। एक समय था जब ये कार टॉप 10 में रहने का दम रखती थी और आज ये 20वें नंबर पर संघर्ष कर रही है। 19वें नंबर पर है हम सबकी चहेती ऑफ रोडिंग की रानी महिंद्रा थार। थार ने